हेलो एवरीवन, मैं हूं शशांक शर्मा। यूट्यूब के भारतीय इतिहास और संस्कृति के चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा, स्टोन एज का कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर किया और मैंने उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक और कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, आप देख लेना। तो आज हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा संस्कृति का काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। वैसे तो विभिन्न पुरातात्विक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने तरीके से हड़प्पा का काल निर्धारण किया है, जबकि रेडियो कार्बन पद्धति C14 के अकॉर्डिंग हड़प्पा का कालखंड 2350 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है, जो सर्वमान्य मत है। अब बात आती है हड़प्पा की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, हड़प्पा की उत्पत्ति में विभिन्न विद्वानों में विभिन्न मतभेद है। कुछ लोग हड़प्पा की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से बताते थे, तो कुछ लोग हड़प्पा की उत्पत्ति बेबीलोन से बताते थे, तो कुछ लोग हड़प्पा की उत्पत्ति देशी ग्रामीण संस्कृति के पक्ष में थे कि भाई देशी ग्रामीण संस्कृति के धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ते हुए फिर हड़प्पा की उत्पत्ति होती है, ऐसी मान्यता थी। तो हड़प्पा के विदेशी मत के पक्ष में थे सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, सर मार्टिमर व्हीलर और डीडी कोशाम्बी आदि पुरातात्विक विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई। इन लोगों ने कई प्रकार के कॉम्बिनेशन किए हड़प्पा संस्कृति और मेसोपोटामिया में, जैसे कॉइन्स को लेकर, मोहरों को लेकर, कई प्रकार की वस्तुओं को लेकर इन्होंने समानता जाहिर की, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाए तो यह समानता निरर्थक साबित होती है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है देशी उत्पत्ति के पक्ष के समर्थक, जो भारतीय उत्पत्ति से हड़प्पा संस्कृति की उद्भव हुआ है उसके पक्ष में थे सर स्टुअर्ट बिगट, अल्चिन दंपति और फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स, रफीक मुगल आदि पुरातात्विक विद्वानों ने हड़प्पा की उत्पत्ति ग्रामीण संस्कृतियों के विकास से मानी है। ग्रामीण संस्कृतियों के विकास का आशय है सिंध नदी के किनारे किनारे जो बस्तियां प्रकाश में आई उनकी सामान्य लोकल संस्कृति, और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की संस्कृति, इनके द्वारा डेवलपमेंट से हड़प्पा संस्कृति का विकास माना जाता है और उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है। तो ये देशी बस्तियां कौन कौन सी थी? प्रमुख क्षेत्रीय ग्रामीण बस्तियां, जॉब संस्कृति जो सिंधु नदी के मुहाने के आसपास है, क्वेटा संस्कृति, कुल्ली संस्कृति, आमरी संस्कृति आदि सारी सिंध के आसपास में है, सिंध और पंजाब के क्षेत्र में। सिंधु नदी, पंजाब व राजस्थान तथा हरियाणा में प्राक सिंधो बस्तियां आदि हैं। जैसे कालीबंगा का जो एरिया है, बीकानेर हनुमानगढ़ का जो एरिया है, वो सोथी कल्चर में आता है, सोथी संस्कृति। तो यहाँ से सर्वमान्य मत प्रकाश में आया गया है। यहाँ से क्या है कि मान्यता मिली है कि हड़प्पा की उत्पत्ति देशी ग्रामीण संस्कृति से मानी जाती है। किंतु इसके अतिरिक्त एक और मत है जो भी भारतीय उपमहाद्वीप से ही संबंधित है, जिनसे ही इन्हीं संस्कृति का विकास हुआ है। ठीक है। इनमें इन संस्कृति का विकास कैसे हुआ हमने पढ़ा। जॉब संस्कृति, क्वेटा संस्कृति, कुल्ली संस्कृति, आमरी संस्कृति, सिंध, पंजाब व राजस्थान की संस्कृति। आखिर किस प्रकार ये संस्कृति, ये किस प्रकार ये बस्तियां डेवलप हुई, तो उनके पीछे का एक कारण है सुदूर उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ स्थल है जो बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान, यहाँ समृद्ध नवपाषाणिक बस्ती 7000 ईसा पूर्व से लगभग 4000 ईसा पूर्व तक रही। समृद्ध नवपाषाणिक बस्ती जो लगभग 5 स्तरों पर बनती बिगड़ती रही। ठीक है। मेहरगढ़ का स्तर विन्यास 5 स्तरों पर आधारित है। तो हम देखते हैं कि मेहरगढ़ 7000 से 4000 ईसा पूर्व तक काफी समृद्ध डेवलप रहा। लोग बाग भवन निर्माण कला सीख गए, लोग बाग व्यापार वाणिज्य करना सीख गए, लोग बाग गेहूं और जौ की खेती करना सीख गए। ठीक है। आगे हड़प्पा और अपने भारत में भी एंटर करती है, अपने पूर्वी क्षेत्रों में भी गेहूं और जौ की एंट्री यहीं से ही मानी जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार मेहरगढ़ वासियों को हर प्रकार का शहरीकरण का, सफाई व्यवस्था का, सुदृढ़ नगर नियोजन व्यवस्था का, मृदभांड कला का, भवन निर्माण कला का, प्रत्येक क्षेत्र का इनको ज्ञान प्राप्त था।
किसी कारणवश प्राकृतिक असंतुलन की वजह से इन लोगों को लगभग 4000 ईसा पूर्व में ये क्षेत्र एकाएक छोड़कर सिंधु नदी के किनारे किनारे बस गए। ये लोग, इन्होंने अपनी बस्तियां बसा ली। जैसा कि अपन ने पहले बताया कि इनको नॉलेज था, ठीक है, फार्मिंग सिस्टम का, आर्किटेक्चर का, बिल्डिंग आर्किटेक्चर का, ठीक है, और मृदभांड बनाने का, इन सब का नॉलेज था। तो इन लोगों ने बस्तियां बसा ली। जॉब संस्कृति क्वेटा में, कुल्ली में, आमरी में, जलीलपुर, सरायखोला, कोट दीजी, इधर अपनी अपनी बस्तियां बसा ली। और इन बस्तियों के आपसी संपर्क और आपसी बढ़ते व्यापार वाणिज्य के दृष्टिकोण ने ही हड़प्पा को एकाएक विकास के कागार पर ला दिया और एक शहर के रूप में बदल दिया। तो इस प्रकार हड़प्पा के शहरी युग की शुरुआत होती है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा का विस्तार क्षेत्र, और इस विशाल संस्कृति को हमने हड़प्पा संस्कृति ही क्यों नाम दिया, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो हड़प्पा का विस्तार क्षेत्र बहुत बड़ा है। अभी अपन चर्चा करते हैं विस्तार क्षेत्र की। हड़प्पा पश्चिम से पूर्व तक लगभग 1600 किलोमीटर चौड़ा है, 1600 किलोमीटर चौड़ा है, और उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर लंबा है। इतना बड़ा विस्तार क्षेत्र है, ठीक है। अब तक इसके 1000 स्थलों की खोज हो चुकी है, 1000 स्थलों की खोज हो चुकी है, ठीक है। अब तक है तो बहुत सारे स्थल, आप मतलब राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में कहीं भी खोदो, आपको हड़प्पन संस्कृति के स्ट्रक्चर मिलने के पूरे चांसेस है, ठीक है। अब बात करते हैं हड़प्पा का विस्तार क्षेत्र। ये आपका आ गया वेस्ट, ये आपका आ गया ईस्ट, ये आपका आ गया नॉर्थ, और ये आपका आ गया साउथ। तो उत्तर के अंदर रावी नदी के तट पर, रावी नदी के किनारे कश्मीर में मांडा, कश्मीर में मांडा ये स्थल है। उत्तर में कश्मीर के मांडा तथा दक्षिण महाराष्ट्र के दायमाबाद महाराष्ट्र, पश्चिम के सुतका गेंडोर सुदूर पश्चिम में है, ठीक है। बंदरगाह नगर है, और पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश, मेरठ यूपी तक विस्तृत है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 1400 किलोमीटर, ये हो गया एरिया 1600 किलोमीटर। इस प्रकार हड़प्पा का विस्तार क्षेत्र यह है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हड़प्पा की खोज की, कि भाई इसका नाम हड़प्पा संस्कृति ही क्यों पड़ा। आप सभी को ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लो, आप तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। देखो, सबसे पहले इस संस्कृति का नाम अपन ने क्या धरा, सबसे पहले हम इसे कहते थे सिंधु सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के मुहाने पर ही इसके स्थल मिले थे, तो हम कहेंगे सिंधु सभ्यता, ठीक है। फिर अपन कहते हैं कि भाई अपने हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में भी इसके स्थल मिले हैं, तो उसके आधार पर हम इसे कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है। किंतु बड़े पैमाने पर इसके विस्तृत क्षेत्र मिलने लग गए, तो इस आधार पर सर्वप्रथम आपको पता है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ये सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में उत्खनन के लिए आए थे,
राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की। यानी इस पूरे विस्तृत भूभाग में सबसे पहला जो नगर था वो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा था। हालांकि इसकी खोज के पहले भी बहुतों ने दावे दिए थे, पर कंप्लीटली जो उत्खनन करवाया और बड़े ही उम्दा ढंग से रिसर्च किया और देखा तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने ही किया। तो इसके प्रथम स्थल हड़प्पा की खोज के आधार पर ही इस संपूर्ण संस्कृति का नाम हड़प्पा संस्कृति ही रखा। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति ही रखा जो सर्वमान्य मत है। यदि अपने एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं कि भाई निम्नलिखित में से हड़प्पा का उपयुक्त नाम क्या है, जिनमें आ जाता है ए सिंधु सभ्यता, ठीक है, बी सिंधु घाटी की सभ्यता, सी हड़प्पा सभ्यता, डी सिंधु सरस्वती सभ्यता, तो अपने को ऑप्शन में हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता वाले पे ही टिक लगाना है और गोलियां करना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफी है। कल अपन और इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, सिंधु सभ्यता का विस्तार और शहरीकरण, नगर नियोजन, भवन निर्माण, नालियों की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, इस प्रकार से हम कल देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके।